एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स, तो यूनिट एंड डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो भी आएगी तो वो भी किसमें काउंट होगी, बोलो कितना है इसमें। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है उन सबका यूनिट एंड डायमेंशन हम सभी चैप्टर में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जहां से यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आएगा। तो 250 क्वेश्चन हम एक दिन में लगा सकते हैं। तो एक दिन में आप 10 साल के पीवाईक्यू तो लगा सकते हो, और 10 साल के अगर पीवाईक्यूज लगा लिए तो हम बोल रहे हैं आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई सा भी सब्जेक्ट। जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों, वंदे भारत माता की। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाइए। फिजिक्स में हमारा फर्स्ट सेशन जो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन 1D। यूनिट एंड मेजरमेंट जहां से बिल्कुल बेसिक फिजिक्स स्टार्ट होता है। मोशन इन 1D। अच्छा, काइनेमेटिक्स में जो चैप्टर होंगे कौन कौन से होंगे? मोशन इन 1D, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। बाकी आगे जो पार्ट होगा वो क्या है? NLM, WPE, रोटेशन, ग्रेविटेशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? फर्स्ट क्या होगा बोलो? यूनिट एंड। सेकंड टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड क्या होगा? राउंडिंग। फोर्थ क्या होगा? मोशन के बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा बोलो? यूनिट एंड। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है उन सबका यूनिट एंड डायमेंशन हम सभी चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? मोशन। मोशन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट होगा NLM। NLM में क्या आने वाला है? फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स। नेक्स्ट क्या होगा? वर्क, पावर एंड एनर्जी। वहां 3 टॉपिक पढ़ने वाले। वर्क, नेक्स्ट क्या होगा? पावर, नेक्स्ट क्या होगा? एनर्जी, नेक्स्ट क्या होगा? कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन। ये सब हमारे एनडीए के सिलेबस में है। एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जहां से यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आएगा। आपको पता भी हो इस बार का जो क्वेश्चन था 2024 में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट पूछा हुआ था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सभी बच्चे बता सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं G m1m2/r²। तो यूनिट एंड डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद वाला काइनेमेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जहां से एक या 2 क्वेश्चन बनेंगे। NLM में फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। वर्क, पावर, एनर्जी में वर्क, पावर, एनर्जी किसी पे भी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेविटेशन से हमारे ग्रेविटी पर बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट एंड डायमेंशन में फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोला जाएगा बताओ? जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ, यूनिट आप बताएंगे क्या होगा? लेंथ का यूनिट बोलो तो क्या होगा? मीटर। मास बोलो क्या होगा? केजी। एंड टाइम क्या होगा? बोलो सेकेंड। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम बोलेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट क्या होता है? लेंथ, सेकंड मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होगी वो सब क्या है? डिराइव क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बोलेंगे, आप यूनिट बताएंगे। लेंथ मीटर, मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट क्या होगा बोलो? एम्पियर। नेक्स्ट टेम्परेचर। वेरी गुड। टेम्परेचर जिसका यूनिट बताइए क्या होगा? केल्विन। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट क्या होगा? मोल। नेक्स्ट लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट क्या होगा? कैंडल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज होगा सब क्या है? डिराइव क्वांटिटी।
टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है, आपको पता होगा। टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बोलिए कौन कौन सा होगा? तो टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो 2D में फॉर्म्ड होगा, प्लेन एंगल कहां फॉर्म्ड होगा बोलो? जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। एंड सेकंड जो है उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में फॉर्म्ड होगा। सॉलिड एंगल कहां फॉर्म्ड होगा? 3D में, जिसका यूनिट क्या होता है बोलो? स्टेरेडियन। ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए। इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो सब कौन सी क्वांटिटी बोलो? डिराइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्पीड, आप बताइए स्पीड जो है कौन सा क्वांटिटी? फंडामेंटल या डिराइव? डिराइव क्वांटिटीज। स्पीड का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो स्पीड जिसका यूनिट क्या होगा बोलो? मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन क्या होती है? जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके जो सिंबल होंगे उनके ऊपर पावर रेस्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या होता है बोलो? एल। एल के ऊपर पावर रेस्ट कर देंगे, बोलो क्या आ जाएगा? L1। मास का आप बताओ? M1। टाइम का बोलो? T1। इलेक्ट्रिक करंट का बोलिए? A1। टेम्परेचर का बोलो? क्या हो जाएगा? K1। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के ऊपर ही पावर रेस्ट कर देंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी, CD के ऊपर पावर रेस्ट कर देंगे, बोलो कितना आ जाएगा? CD1। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन होगा। नेक्स्ट स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन, बताओ डिस्टेंस की डायमेंशन L1। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? क्या आ जाएगा बोलो? L1 T माइनस। सेम यही किसका होगा? वेलोसिटी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड जो है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ, क्योंकि वेलोसिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता है, बोलो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगा? मीटर पर। एंड डायमेंशन भी क्या होगा? L1T। बस इतना डिफरेंस है कि वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन टी। यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या आ जाएगा बोलो? L1T माइनस। एक्सीलरेशन जो है कौन सा क्वांटिटी बोलो? वेक्टर क्वांटिटी। एक डायमेंशन आप फाइंड करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। याद है ना सभी बच्चों को? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू, आप बताएंगे मास का डायमेंशन क्या होगा? M1। एक्सीलरेशन का बोलो? L1T माइनस 2। यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। या फिर क्या आ जाएगा बोलो? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर या स्केलर? तो कौन सा क्वांटिटी होगा बोलो? वेक्टर। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन टू बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट के लिए? F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन 2024 का जो एनडीए का क्वेश्चन था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट पूछा हुआ था। आप बताएंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का यूनिट क्या आएगा? फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर अपॉन, अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा? बताओ सभी बच्चे बोलो। अच्छा, फोर्स जिसका क्या होता है बोलो? न्यूटन। इंटो में क्या आएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? kg स्क्वायर। सही है। डायमेंशन बताओ, यहीं पे फाइंड करते हैं। फोर्स का डायमेंशन बोलो? M1 L1T M स्क्वायर, बोलो क्या आ जाएगा? L2 अपॉन में मास का क्या होगा? M2। क्या आंसर आएगा बोलो? M-1 L3T -2। इस तरह से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायमेंशन भी बता सकते हैं और यूनिट भी बता सकते हैं। आप लोगों को इसका वैल्यू भी याद होगा, कितना होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? वैल्यू कितना होता है इसका बोलो? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जिन बच्चों को अगर पावर याद नहीं रहे
वो ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रेविटेशन का जो स्पेलिंग होगा, एक बार इसमें वर्ड काउंट करो कितने हैं, 11, कितने हैं काउंट करो, पावर यहां पर भी कितना है बोलो, 10⁻⁻11, इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, प्रेशर का यूनिट बताओ, फोर्स का न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर क्या होगा बोलो, पास्कल। डायमेंशन बोलो, फोर्स का क्या होगा, m1 L1 T-2 अपॉन में क्या आ जाएगा L2, और हम सोल्व करेंगे बोलो कितना आएगा, m1 L-1 T-2। इस तरह से हम प्रेशर की डायमेंशन और यूनिट दोनों फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट क्या होगा इसका, पास्कल। एक डायमेंशन आप फाइंड करेंगे, वर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, ml/t-2, कौन सा क्वांटिटी होगा, वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहले तो इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो, यूनिट भी बताओ, यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। डायमेंशन आपने बताया था, अभी क्या बोले थे बोलो, m1 L2 T-2, सही है। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा, बोलो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। चलिए एक लास्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ना। नेक्स्ट पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, किसको बोलते हैं पावर, रेट ऑफ वर्क डन, बोलो क्या होता है, वर्क अपॉन P इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन T। सबसे पहले इसका यूनिट बताओ, पावर का यूनिट क्या होता है, एक तो इससे फाइंड कर सकते हैं ना, जूल अपॉन सेकंड, या फिर क्या हो जाएगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। नेक्स्ट इसका डायमेंशन बोलो, m1 L2 T-2 तो वर्क डन का होगा, अपॉन में टाइम का T1, बोलो कितना आ जाएगा, T माइनस, कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर, तो कौन सा क्वांटिटी होगा बोलो, स्केलर। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो डिस्कस करें, कुछ भी नहीं है, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, नहीं। चलिए नेक्स्ट एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू एफ। आप बताइए इन सब क्वांटिटीज का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, इन सबका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, एफ के। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, डायमेंशन ऑफ एफ। इस तरह से हम किस किस का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी एंड डी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई करें, पहले रीड करें क्वेश्चन को अच्छे से। अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। एक होता है वंडरवाल गैस इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इसको क्या बोलेंगे, वंडरवाल गैस इक्वेशन। कीजिए आप ट्राई और आंसर बताइए जो भी पूछा हो। इन दोनों का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। What is the dimensional formula of AB? In the equation, क्या है इक्वेशन बोलो,
P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, बोलो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। A इज इक्वल टू क्या होगा, PV स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर का डायमेंशन अभी अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड पर, कितना होता है, बोलो M1 L माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम का क्या होता है, L3। L3 का स्क्वायर करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा, L की पावर 6। बोलो कितना आ गया, M1 L5 T माइनस 2। सही है ना। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो डायमेंशन ऑफ V। V क्या है, वॉल्यूम, जिसका डायमेंशन क्या होगा, बोलो L3। तो B का डायमेंशन कितना आ गया, L3। हमको फाइंड करना है AB का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ AB कितना होगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, M1 L5 T माइनस 2 इंटू में क्या होगा, L3। सोल्व करेंगे, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम होगा पावर ऐड होगा, बोलो कितना आ जाएगा, M1 L8 T माइनस। इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला या कोई सा भी क्वेश्चन जो है डायमेंशन पर बेस्ड सोल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर इफ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड द डायमेंशन ऑफ c, क्या द यूनिट ऑफ, ये आपके एनडीए का ही PYQ है। द यूनिट ऑफ c का यूनिट फाइंड करना है। तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन कर रहे हैं, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, सेम। बताओ c का यूनिट क्या होगा, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। पक्का? सारे बच्चे ऑप्शन डी। चलिए डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, यही करेंगे ना। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, b, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, किसका यूनिट फाइंड करना है जल्दी बताओ। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन टी स्क्वायर। v का यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड, t स्क्वायर बोलो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या आंसर आएगा, मीटर पर सेकेंड क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो। और b का डायमेंशन फाइंड करना होता है या यूनिट फाइंड करना होता तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का क्या आ जाता, बोलो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई भी वैल्यू का एक एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे आपके पास 4 डिजिट है, उनका एक एक्यूरेट मेजरमेंट, मास हो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट, लेंथ हो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, किसी के पास वो इंच टेप होता है, उससे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उससे जब हम खड़े हुए हैं तो हमने हमारा लेंथ मेजर किया, फिर टेबल पर ऐसे लेटा के लेंथ मेजर किए टेबल पर, है ना। तो दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगी। तो जो एक एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए किसका यूज किया हमने, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लैंग्वेज रीड करो। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर डिजिट इन अ नंबर दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। जैसे एग्जाम में आप बैठे, किसी के 98 परसेंटाइल आता है, किसी के 99 परसेंटाइल आता है ना एग्जाम में, किसी के 100 परसेंटाइल आएगा। अब हम आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं, आप बताना किसका एक्यूरेसी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 2 बच्चे, एक बच्चे ने 50 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन का पेपर है, 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 30 में से उसके 20 क्वेश्चन सही है। एक बच्चा है जिसने ओनली 20 क्वेश्चन किए और 20 में से 20 क्वेश्चन सही है। बताइए किसका परसेंटाइल ज्यादा आएगा, जो सेकंड वाला स्टूडेंट होगा उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। इस एक्यूरेसी को ही हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। की पॉइंट्स अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो जो रूल है वो एक बार रीड करें। फर्स्ट रूल क्या है बोलो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल 143। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बोलो कितना है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितना है बोलो 4।
अब एग्जाम्पल आप रीड करते रहो, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते रहना। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो भी आएगी तो वो भी किसमें काउंट होगी? बोलो कितना है इसमें? गलत जवाब। चलिए नेक्स्ट बताइए। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल के पहले जो जीरो आएगी ना, या फिर डेसिमल के बाद भी जीरो आ रही होगी, इस वाले एग्जांपल को अच्छे से समझिए। 1 से स्मॉल अगर डेसिमल वाला जो नंबर होगा 1 से लेस होगा तो जो डेसिमल के पहले और बाद में जीरो है उनको काउंट, नॉन जीरो डिजिट के पहले वाली काउंट नहीं करना, बाकी को काउंट करना। पहले बताओ ये 1 से लेस है या फिर 1 से ग्रेटर है? 1 से लेस में आगे वाली दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे, बोलो कितना होगा? 1। नेक्स्ट बताइए, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल आर, बोलो कितना होगा? नेक्स्ट बोलिए, ट्रेलिंग जीरो बिफोर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ द नंबर हैज डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर लिखा हो या जीरो आ रही हो तो उन सबको किसमें काउंट किया जाएगा? इसी रूल को एक और तरीके से समझिए, अगर 1 से बड़ा नंबर है हमारे पास, 1 से ग्रेटर है, तो सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना। बोलो कितना होगा? बोलो कितना आ जाएगा? नेक्स्ट, पावर डजंट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 9.0 इंटू 10⁻⁹, बोलो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 की 2? 1 और 2 बताइए। 2 1 से ग्रेटर है और 1 से ग्रेटर होगा तो दोनों को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। पावर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज, बोलो कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट 27, कितना है? 2,70 लाख, बहुत ज्यादा है ना, पर एग्जैक्ट बोल दिया। एग्जैक्ट जहां बोल दिया जाएगा वहां कितना होगा? बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास एग्जैक्ट 30, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? इनफाइनाइट। लेकिन अप्रोक्स 30, 2 की 1, 30 बोले है ना। अच्छा ये तो डेसिमल वाला नंबर नहीं है। अब डेसिमल वाले नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जो भी जीरो आएगी उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। 3000 बताइए कितना होगा? 1। 4200 बोलिए कितना होगा? अब बोलिए 4। डेसिमल आने के बाद कितना आ जाएगा? बोलो। चलिए एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एक एक बच्चे से हम पूछ लेते। ऋतिक आप बताओ 1 2 3 मीटर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा? कितना होगा? बोलो 3। नेक्स्ट इधर से बताओ सूरज, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? बोलो कितना आ जाएगा? 4। वेरी गुड। नेक्स्ट संस्कार 1 होगा। क्यों? एग्जाम्पल पता है ना क्यों होगा 1? क्योंकि 1 से लेस है और जो लीडिंग जीरो होगा उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट। नेक्स्ट बताइए, सारे बच्चे बताइए कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? बोलो 1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2। ये 2 जीरो जो है इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट, बोलो कितना आ जाएगा? 2। इसमें बोलिए 4 की 6। इसमें बताइए जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बोलो कितना आएगा? 4। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग के 3 रूल होते हैं। अगर किसी डिजिट को आपको राउंडिंग करना हो तो उसके राइट वाला डिजिट चेक करना, ग्रेटर देन 5 होगा देन राउंडिंग प्लेस इंक्रीज बाई 1, लेस देन 5 हो देन राउंडिंग प्लेस रिमेन्स द सेम। If the digit to the right of the rounding place is 5 or greater than 5, then rounding place increase by 1. If the digit is less than 5, the rounding place remains the same. जिसमें सेम रखना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राउंड डाउन। जिसमें इंक्रीज करना होगा उसको क्या बोला जाएगा? राउंड अप। चलिए राउंडिंग सबसे पहले फर्स्ट वाले एग्जांपल में बताओ। पहले तो कितने डिजिट तक हमको राउंडिंग करना है? 2 डिजिट तक। बोलो किसको राउंडिंग करना है? 4 के बाद वाला डिजिट चेक करो, लेस देन 5 देन राउंडिंग प्लेस रिमेन्स द, बोलो क्या आंसर आएगा? 2. नेक्स्ट वाले में बताइए राउंडिंग प्लेस की राइट वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 देन राउंडिंग प्लेस इंक्रीज बाई, इसके बाद वाले में बोलिए
2.2, 2 के बाद वाली डिजिट चेक करो, 5 और ग्रेटर देन 5, देन राउंडिंग प्लेस इंक्रीज बाई, बोलो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, यहां पर भी 2.3। इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ जो टॉपिक होगा इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ बोलिए। जैसे अगर हमें दो डिजिट्स दिए हो 1535 और 1585 1535 अब हमें इसमें बोला हो कि इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज करना है, कैसे करेंगे? अच्छा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज करना है तो हम किसको राउंडिंग करेंगे? 3 सिग्निफिकेंट में करना है ना, तो 3 को राउंडिंग करेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है ना, तो आगे से काउंटिंग करेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो 3 को क्या करेंगे? राउंडिंग करेंगे। इसमें राउंड ऑफ का मेरा क्वेश्चन था कि इसमें राउंड ऑफ करके क्या आएगा? अच्छा, वैल्यू क्या आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो हम 3 को राउंडिंग करेंगे, और 3 को राउंडिंग करेंगे तब तो 3 के बाद वाला डिजिट क्या है? 5, और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 5 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो वापस उसी डिजिट को देखेंगे। अगर ऑड हुआ तो इंक्रीज बाय 1, और इवन हुआ तो रिमेन्स सेम। फॉर एग्जांपल 52.5250। अब आप इसको राउंडिंग कीजिए 4 डिजिट तक। कहां तक राउंडिंग करें? 4 तक। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 4 तक राउंडिंग करना है ना, तो इसको राउंडिंग करना है। इसके बाद वाला डिजिट चेक करो 5, लेकिन 5 के बाद अगर 1 to 9 कोई डिजिट नहीं है तो फिर रूल चेंज होगा, इंक्रीज बाय 1 नहीं करेंगे इस वाले केस में। 5 के बाद 1 to 9, जैसे 5 के बाद आ गया यहां पर 2, बोलो क्या करेंगे? इंक्रीज बाय 1। लेकिन 5 के बाद क्या आ गया? 0, या फिर कोई डिजिट नहीं है, तो फिर ऑड इवन चेक करना होगा। ये बताइए, ये इवन नंबर होगा या ऑड होगा? इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे? बोलो रिमेन्स सेम। और ऑड नंबर होता तो क्या कर देते? इंक्रीज बाई। इस तरह से रूल हो गया। चलिए बैठ जाइए। चलिए कुछ क्वेश्चन है राउंड ऑफ 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बार सभी बच्चे राउंडिंग करें, उसके बाद कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग करना है। फर्स्ट वाले में क्या आंसर आएगा? 0.0423। सही है ना? पहले क्या किया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए, तो 1 2 3 किसको राउंडिंग करना है? बोलो 3 को। 3 के बाद वाला डिजिट चेक करो एक बार, लेस देन 5, देन राउंडिंग प्लेस रिमेन्स द सेम। इस वाले में बताइए राउंडिंग किसको करना है? इसको। इसके बाद वाली डिजिट चेक करो 5। अब 5 के बाद कोई डिजिट नहीं हो तो वापस उसी नंबर को चेक करो, ऑड है या फिर इवन। बताइए अभी नंबर क्या है? इवन, रिमेन्स 2.34। इसमें बताइए इसको राउंडिंग करना है, इसके बाद वाली डिजिट लेस देन 5, देन राउंडिंग प्लेस रिमेन्स द नेक्स्ट। इसमें बताइए कितना आएगा? 3.14, क्योंकि 5 के बाद तो 1 to 9 डिजिट है, देन राउंडिंग प्लेस इंक्रीज बाई 1। इसमें बोलिए कितना आ जाएगा? 2.35। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? बोलो एरर। एरर में किसी भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आता नहीं है एरर से, लेकिन किसी फॉर्मूले में आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी, इसमें परसेंटेज एरर इतना है, इसमें परसेंटेज एरर इतना है, और जो गिवन होगा उसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले तो एरर होती क्या है? 2 वैल्यू होती है आपके पास। एक आपने वैल्यू कैलकुलेट किया फॉर्मूले से, फॉर्मूले से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको कौन सा वैल्यू बोलेंगे? मेजर वैल्यू। और एक उसी का प्रैक्टिकल किया तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रू वैल्यू। जो 2 वैल्यू होगी, एक ट्रू वैल्यू और दूसरी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। अगर आपको एरर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे? मेजर्ड वैल्यू। क्या फाइंड कर सकते हैं हम? एरर।
फॉर एग्जाम्पल हमको एक फॉर्मूला दिया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर ए बी सी अपॉन डी। आपको फाइंड परसेंटेज एरर इन x, फाइंड परसेंटेज एरर इन x में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, बताओ कैसे करोगे। सुनो, पहले सबसे पहले करना क्या है, दोनों साइड ln लेंगे, लॉगरिथम पढ़ा है ना लॉगरिथम सभी ने मैथमेटिक्स में। बोलो क्या आएगा लॉगरिथम लेंगे तो ln x इज इक्वल टू क्या होगा ln ए बी सी अपॉन, ये सभी बच्चे जानते हैं। इधर आप फॉर्मूला जानते होंगे ln a अपॉन ln b क्या होता है, बोलो ln a माइनस, और ln a इंटू बी का भी जानते होंगे क्या होता है ln a प्लस। तो इधर तो क्या आ जाएगा, बोलो ln x इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे ln a प्लस में क्या आएगा ln b प्लस में क्या होगा ln c माइनस में क्या आ जाएगा ln d। इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, इंटू में x का क्या आ जाएगा dx। ln a का डिफरेंशिएशन बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे, इंटू में क्या आएगा dA। ln b का डिफरेंशिएशन बोलो इंटू db। ln c का बोलो 1/c इंटू dc माइनस ln d का बोलो 1/d इंटू में d लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, एरर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां इसका क्या ले लेंगे मोड, और मोड लेंगे, उसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी वापस से पॉजिटिव। दूसरी बात, परसेंटेज एरर निकालना है, बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो dx बाई x इंटू 100% इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा dA अपॉन a इंटू 100%, प्लस में क्या आएगा बोलो dB अपॉन b इंटू 100%, प्लस में क्या आएगा बोलो dC अपॉन c इंटू 100%, प्लस में क्या आ जाएगा dd अपॉन d इंटू। इस तरह से आप परसेंटेज एरर फाइंड, एक फॉर्मूले में परसेंटेज एरर आप फाइंड करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। चलिए बताइए, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। इसमें पावर भी दे दी है ना, इससे पहले वाले में ए बी सी था ओनली, इसमें ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर है। फाइंड परसेंटेज एरर इन x। और जिसका भी कोई भी डाउट होता है वो डिस्कस करते रहे, जरूरी नहीं पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी आपका एनडीए से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से जो भी है। सहज क्या हुआ? फाइंड परसेंटेज एरर इन x। x में परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है। हो गया? चलिए कौन बच्चा बताएगा? तमन्ना बताओ क्या है आंसर? टू डी ए बाई ए। x में पहले लिखेंगे, बोलो क्या आएगा dx अपॉन x इंटू 100%। अब हम सुनो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अब कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कोई लॉगरिथम नहीं लेंगे। पावर को आगे लाओ, रिलेटिव एरर लिखो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पावर को आगे लाओ, रिलेटिव एरर लिखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि लॉगरिथम लेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में। लॉगरिथम लेंगे, फिर रिलेटिव लिखेंगे, फिर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट पावर को आगे लाइए, रिलेटिव एरर लिखे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 100 से। एरर जो है वो पॉजिटिव होगा तो सभी में पॉजिटिव साइन लगाना। बोलो तमन्ना। 2DA बाई ए 2DA बाई ए अपॉन ए इंटू इंटू 100% प्लस प्लस में क्या आएगा बेटा 3 डी बी अपॉन बी इंटू बी इंटू 100% सी में बोलिए प्लस टू डी DC अपॉन सी इंटू इंटू 100%। सभी बच्चों का आंसर यही है क्या? किस किस बच्चे का आंसर सही है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी बच्चे एरर पर बेस्ड।
उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका कोई डाउट हो तो डिस्कस करें तब तक। हाँ बोलिए। माइक। जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन ट्राई करें। सर एग्जाम में ये जो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कैसे करें? न्यूमेरिकल एक तो आप सबसे ज्यादा ये ध्यान रखिए कि आपके एनडीए का जो फिजिक्स है वेटेज ठीक है 25 अप्रोक्स 24 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमको इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लगाने। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करें। आपके इतना न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जो पीवाईक्यूज है उनको लगाए, हमको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, हम मॉक लगा रहे होंगे, अभी आप मॉक लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट में भी यही ध्यान रखिए कि वहां पर जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, आगे 1D के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले जो भी वैल्यू हमको गिवन है उसके डेटा लिखे। डेटा लिखने के बाद सोचे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अप्रोच क्या होगी। फॉर्मूला जो है जैसे मैंने बोल दिया डिस्टेंस और टाइम गिवन है, या इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो जो वैल्यू गिवन है वो लिखे। उसके बाद इक्वेशन अप्लाई करें, बार बार उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें, आपको फॉर्मूले याद होंगे। जैसे अभी हमको सारे फॉर्मूले याद है फिजिक्स से, आप कोई सा भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें किससे आएगी, प्रैक्टिस से। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाए। और फिजिक्स आप भी समझते हैं कि एनडीए के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सेकंड एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का, सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स हमें अच्छा स्कोर दिला के जाएगा। ठीक है बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करें। बाकी हम इतना बोल रहे हैं कि अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 24 क्वेश्चन हमारे नोट्स से आएंगे। कितने? 25 ही आएंगे पूरे। 25 क्वेश्चन नोट से आएंगे, नोट से नहीं, पीपीटी से। जो पीपीटी यहां पढ़ा दिए इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जय हिंद बच्चों, जय हिंद सर। बैठ जाओ। हाँ कौशिक। सर जैसे आपने बताया पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सर मतलब बहुत लोग बोलते हैं इतने साल के पीवाईक्यू, तो सर आपके अकॉर्डिंग कितने इयर्स के पीवाईक्यू इनफ है? 10 ईयर्स। हम देखो एक साल के अगर 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मानते हैं, 10 साल के आपने अगर पीवाईक्यूज लगा लिए तो कितने क्वेश्चन हुए? 250 क्वेश्चन बैठ के हम एक दिन में लगा सकते हैं। बोलो नहीं लगा सकते? 50 क्वेश्चन हम 1.5 घंटे में कर लेते हैं, तो 250 क्वेश्चन हम एक दिन में लगा सकते हैं। तो एक दिन में आप 10 साल के पीवाईक्यू तो लगा सकते हो। और 10 साल के अगर पीवाईक्यूज लगा लिए तो हम बोल रहे हैं आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ बोलिए आशुतोष। अब सर जैसे अभी हम 11th में हैं, 12th अब इस साल करेंगे, एंड इस साल सितंबर में हमको पेपर भी देना है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं लाइक 9 से लेकर 12 तक जो पोर्शन है फिजिक्स के वो हमको कंप्लीट करने चाहिए ताकि फिजिक्स इजीली निकल जाए? देखो आपको फिजिक्स में इतना सारा नहीं पढ़ना है कि हमको रोटेशन भी पढ़ना है, कोलिजन भी पढ़ना है, उधर फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें। हमको केवल फिजिक्स में काइनेमेटिक्स करना है, जिसमें भी मोशन इन 1D, प्लेन वाले से क्वेश्चन नहीं आता, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन नहीं आता। 1D वाला टॉपिक हमको करना है, ओनली 1D। उसके बाद करना है NLM फोर्स वाला टॉपिक, वर्क, पावर एंड एनर्जी करना है। उसके बाद डायरेक्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद आप आ जाइए फ्लूइड मैकेनिक्स पे। फ्लूइड मैकेनिक्स में ओनली बायोंड फोर्स वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आर्किमिडीज हो गया, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, बस इससे क्वेश्चन लगा लेना। इसके बाद आ जाओ साउंड वेव, जो आपके 9th और 10th के सिलेबस में है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ वगैरह हो गया, इसके क्वेश्चंस आप लगाए। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए ऑप्टिक्स। तो आपके मुश्किल से 5 टॉपिक हुए। फर्स्ट कौन सा है? काइनेमेटिक्स, सेकंड फोर्स, थर्ड वर्क, फोर्थ क्या है? ग्रेविटेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में बायोंड फोर्स लगाना है, साउंड वेव। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आता है एनडीए के एग्जाम। और अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देते हैं तो जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री होता है। अच्छा ही कि हम रिटर्न दे, रिटर्न क्वालिफाइड करके आपको 2 से 3 लाख बच्चों के बीच में आना है। उसके बाद आपका डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री हो जाएगा। जेई मेंस के एग्जाम में ओनली पीसीएम आता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। और
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 12 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एनआईटी भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए क्वेश्चन पर चले। अब बाकी इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, पढ़ाई होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर यहां सफल नहीं हुए तो जीवन जो है खत्म ही हो गया, जीवन हमारा बेकार ही हो गया। जीने के लिए बहुत कुछ चीजें, परिवार है, समाज है, बाकी फिजिक्स वाला है। क्या है? किसके लिए? जीने के लिए, आपके लिए नहीं। ठीक है, बाकी चलता रहेगा। ऐसा कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना कि यहां अगर सफल नहीं हुए तो जीवन बेकार हो गया। जीवन जीने के लिए कौन है? फिजिक्स वाला। चलिए, n इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? a स्क्वायर बी क्यूब। ऐसा नहीं, पढ़ते जरूर रहना, पता चले मास्टर ने मना कर दिया नहीं पढ़ना है, आपके घर वाले मुझे ही गालियां दे बाद में कि कहाँ है मास्टर को ढूंढो। चलिए, ए में कितना है परसेंटेज एरर बताओ बेटा? 1। बी में कितना है? 0.5%। सी में कितना है? और डी में कितना है? 1। किस में फाइंड करना है बोलो? चलिए, एन में परसेंटेज एरर निकालते। बोलो क्या आएगा? dn बाई एन इंटू, सभी बच्चों को आ गया मेरे हिसाब से। तो अब परसेंटेज एरर लिखने की जरूरत भी नहीं है। जो ए में गिवन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी में गिवन हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सी में गिवन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड डी में गिवन हो उसको आंसर आ जाएगा। चलो फिर बताओ, सबसे 5%, 5.5। बोलो ए में कितना है? 1, तो 2 इंटू 1%, प्लस बी में कितना आएगा बोलो? 3 इंटू 0.5%। नेक्स्ट बोलिए डी सी में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.5%। नेक्स्ट बताइए बेटा, डी में कितना आ जाएगा? कितना है? 1%। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? 2% प्लस 1.5% प्लस 1% प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया? तो अब तो एरर के क्वेश्चन करना आसान काम हो गया हमारे लिए ना। चलिए कीजिए फिर एक क्वेश्चन, रीड करो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ना, ओनली फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे होते होंगे ऐसे क्वेश्चंस। बाकी प्लेटफॉर्म पे आसान काम नहीं है, और केवल फिजिक्स वाला के ही बच्चे कर सकते हैं, बाहर के बच्चों के बस की बात नहीं है। क्यों राहुल? हो गया होगा ना। अ बॉडी ऑफ मास कितना है बोलो? 5 kg, एंड स्पीड कितना है बेटा? 3.212 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां ये ध्यान रखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पर आंसर देना होगा तो पूरा लिखे 5.00 kg। क्या फाइंड करना है बोलो? मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 5 इंटू वेलोसिटी कितना है? 3.212। मल्टीप्लाई कर लिया क्या आपने? बताओ कितना आया मल्टीप्लाई करने पे? मल्टीप्लाई करके आप बताओ। 16.00। एक बच्चा बोलो 16.060। अच्छा बताओ कितना डिजिट तक हमको आंसर रखना है? 3 कि 2? अच्छा, इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? सॉरी, कितना है बोलो? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बोलो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बताओ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? कितना है? 3। तो आंसर में भी 3 रखना है। बोलो किसको राउंडिंग करना है? 0 को राउंडिंग करना है। 0 के बाद वाला डिजिट चेक करो, ग्रेटर देन 5, देन राउंडिंग प्लस इंक्रीज बाई, बोलो कितना आएगा? 16.1 यूनिट क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या बोला है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is calculated by measuring potential difference across it and current through if it V has 1% error and current has 0% error.
फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू, किसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है? रेजिस्टेंस में। तो R इज इक्वल टू V अपॉन, परसेंटेज एरर लिखना सभी बच्चों को आता है। R में परसेंटेज एरर कितना होगा? dr अपॉन R इंटू V में बताओ, V में क्या आएगा? dV अपॉन V इंटू 100%, प्लस में I में बोलो बेटा क्या आएगा? di अपॉन I इंटू 100%। चलिए बताइए V में परसेंटेज एरर कितना है? 1%। I में परसेंटेज एरर कितना है? 0 पॉइंट, बोलो आंसर कितना आएगा? 1 पॉइंट। बोलो इस तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? लिस्ट काउंट। एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसलिए हमने इतना पूछा था कि लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक स्केल कितना होगा, इसलिए थोड़ा सा ही है। बाकी अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पर देखें इसको, तो इसमें लिस्ट काउंट होगा, स्क्रू गेज होगा और 1 ईयर कैलिपर्स होगा, जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो हमारा इतना पूरा सिलेबस में नहीं, ओनली मीट्रिक स्केल है। चलिए लिस्ट काउंट क्या होता है बोलो? इट इज द लिस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर रहा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट। जैसे मीट्रिक स्केल कितना मेजर कर सकता है बोलो? 1 mm, ये इसका क्या आ जाएगा? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक स्केल। अच्छा इसमें कितने सेंटीमीटर का होता है मीट्रिक स्केल? 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है बोलो? तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। बताओ इसका एक डिवीजन कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? या 10 डिवीजन इज इक्वल टू कितना है? तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 डिवीजन कितना आएगा बोलो? 1/, और 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। सही है ना? 0.1 सेंटीमीटर को सेंटी इज इक्वल टू 10⁻⁻² होता है। बोलो आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻³ मीटर। और बोलो क्या लिख सकते हैं? 1 mm। आप बताइए लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक स्केल कितना होगा? यही पूछा हुआ है आपके एनडीए में। बोलो कितना आएगा? 1। If we use this metric scale to measure length, then maximum possible error is 1 mm। जो मीट्रिक स्केल होगा उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा बोलो? 1 mm। किसी बच्चे को कोई डाउट? यूनिट एंड मेजरमेंट जितना मैंने आपको करवाया इतना कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट एंड जो डायमेंशन वाला टॉपिक था, इतना अगर कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे मोशन स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा ये बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी जो वर्क की होगी वही किसकी होगी? एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? T-1। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? सुनो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू, E तो एनर्जी है, H को क्या बोला जाएगा बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है? तो न्यू यहां क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आप फाइंड करेंगे, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कीजिए। इसका हो गया 2 बजे तक। हाँ तो थोड़ा लेट हो जाएगी वो क्लास, 2 की जगह 2:30 पे हो जाएगा स्टार्ट। हाँ ठीक है, वो वाली क्लास लेट हो जाएगी थोड़ा स्टार्ट, 2 बजे तक। हाँ हाँ भाई, प्लैंक कांस्टेंट का क्या फाइंड करना था आपको? डायमेंशन। बताओ E इज इक्वल टू एच न्यू, H इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? A अपॉन
E का डायमेंशन बोलो m1 L2 T-2 अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो T, और H इज इक्वल टू कितना आ गया m1 L2 T-1। इस तरह से आप प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा बोलो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली स्लाइड पर ओनली 1D 2D जो भी मोशन की डेफिनेशंस होगी वो लिखी होगी। सबसे पहले मोशन जो है किसका पार्ट है बोलो, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किस किस का स्टडी किया जाता है बोलो, कॉज ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी करते हैं। कौन कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें कौन सा मोशन स्टडी करेंगे 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें क्या स्टडी किया जाएगा 2D, एंड रिलेटिव मोशन जिसमें क्या वेक्टर्स 1D वाली प्रॉब्लम्स 2D वाली प्रॉब्लम्स रेल प्रॉब्लम्स ये सब कहां डिस्कस किया जाएगा बोलो, रिलेटिव मोशन। चलिए दो चीजें आपको बताएंगे, एक पार्टिकल जो है रेस्ट में होगा, एक पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। अभी बताइए हम रेस्ट में हैं मोशन में हैं, कैसे पता किया आप, डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा, किसके रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में हुआ तो उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन इट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मोशन। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन इट इज मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू। अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो पार्टिकल किस में होगा, मोशन में। और पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, रेस्ट में। किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना है बोलो हमको, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा डायग्राम रेस्ट के लिए, कौन सा डायग्राम मोशन के लिए। पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बताइए किसमें पार्टिकल रेस्ट में होगा और किसमें मोशन में होगा, फर्स्ट वाले में। क्यों है रेस्ट में, क्योंकि जो पोजीशन होगा टाइम के साथ वेरी, तो यहां पार्टिकल किस में होगा बोलो, रेस्ट, और यहां पार्टिकल किस में होगा बोलो, मोशन। चलिए नेक्स्ट, पोजीशन। पोजीशन कौन सा क्वांटिटी है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। तो पोजीशन जो है कौन सा क्वांटिटी होगा, विच डील टेल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मान लीजिए कि मैंने एक पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया, इस पोजीशन वेक्टर को डिनोट किससे कर रहे हैं, ओपी वेक्टर। किससे डिनोट कर रहे हैं बोलो, तो ओ तो क्या होगी उस वेक्टर की, टेल, और ये जो हेड होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऑब्जर्वर को। तो क्या लिखा है बोलो, डील्स टेल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। टेल जो है किसको बताएगा, लोकेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। नेक्स्ट टर्म होती है आपके डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, सारी बातें आप बताइए। शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ पर लेंथ ट्रेवल्ड होता है उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ पर होगा उसको क्या बोला जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होगा और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा पाथ पर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड। आयुष इधर देखो आयुष। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। कौन सा क्वांटिटी बोलो, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू। टेल जहां होगी वहां क्या होगा, हेड जहां होगी वहां। डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट डजंट डिपेंड ऑन। आप बताएंगे इन अ क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ जाएगा वापस। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड। हम एक डायग्राम बनाएंगे उसमें आप बताएंगे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कोई पार्टिकल मूव किया A to B, B to C।
आप बताएंगे डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस जो है ये तो क्या होगी ए बी प्लस, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एस। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ यूनिट, दोनों का ही क्या होगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन दोनों की ही क्या होगी बोलो L1, ओ सॉरी, दोनों का ही यूनिट क्या होगा बोलो मीटर, एंड डायमेंशन दोनों की ही क्या होगी बोलो L1। कोई डाउट? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सही है। बट डिस्टेंस ओनली विल बी पॉजिटिव। डिस्टेंस ओनली क्या होगा पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड होगा, कौन सा क्वांटिटी है, पाथ डिपेंडेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिकॉज वेक्टर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद। ये दो घर बने हुए हैं, इनमें आप बताएंगे कि डिस्टेंस कौन सा होगा और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। लिखा हुआ है, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, किस किस के घर है बताओ। आपके और क्या होता है, और कुछ नहीं है। गुरुदेव गुरु माता, अब शादी हो गई मेरी, नहीं तुम तो आपके और ऐसे कर रहे थे। चलिए सुनो, तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर रहे थे। एक दो बातें, डिस्टेंस ओनली क्या होगा बोलो पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है ओनली क्या होगा, बट डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। हम एक एनडीए में एक क्वेश्चन आया था, उसका एक ऑप्शन लिखेंगे, आपको बताना है कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ट्रू है या फॉल्स बताइए। सही है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल ए टू बी गया, बताओ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, बट बी टू सी गया, बी से वापस सी है ना, ये एक्स्ट्रा नहीं ट्रेवल किया है, बी से वापस सी गया, इस केस में बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट ओनली एस, तो डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होता है पहले ये बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा टाइम। सबसे पहले डिस्टेंस का यूनिट बताओ, क्या आएगा मीटर पर, डायमेंशन बोलो L1T, कौन सा क्वांटिटी होगा स्केलर या वेक्टर, वेरी गुड, कौन सा क्वांटिटी होगा स्केलर। दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज स्पीड, कौन सा एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सही है। एक होता है इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई dt। ds बाई dt को कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। सही है। डिफाइन किसके लिए होगा बोलो, एवरेज स्पीड किसके लिए डिफाइन होगा, फाइनाइट, किस क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इंस्टैन्टेनियस स्पीड ओनली किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होगा। चलिए सभी बच्चे 1 किलोमीटर पर हार को 1 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18। चलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड।
इससे पहले एक चीज बताते हैं आपको, क्वेश्चन बाद में करना। दो केस है एवरेज स्पीड के जिन पर बार बार क्वेश्चंस आया है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक जिसमें टाइम सेम होता है, एक जिसमें डिस्टेंस सेम होता है, याद है? केस फर्स्ट, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल पहले A टू B ट्रेवल किया और B टू C ट्रेवल किया। A टू B कितना स्पीड से, B टू C कितना स्पीड से, टोटल डिस्टेंस यहां से ट्रेवल किया है S। तो बोलो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना होगा, S/2। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना होगा, इसमें टाइम कितना है T1, इसमें टाइम कितना है T2। सभी बच्चे एवरेज डिस्टेंस फाइंड करो जब तक मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। हाँ, एवरेज स्पीड फाइंड करो जब तक हम सेकंड वाला डायग्राम बना रहे हैं। थोड़ा जल्दी करें भैया ना, ये तो बिल्कुल इजी चीज है। सेकंड वाला डायग्राम में बना रहा हूं, जब तक आप फाइंड करो। आना चाहिए और सभी बच्चों का आंसर कितना आया बताओ। 2v1 v2 अपॉन, पहले वाले केस में ये आंसर है ना। बताओ क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है, अपॉन में टोटल टाइम, बोलो बेटा कितना आएगा, T1 प्लस, अच्छा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोलो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है S/2 अपॉन में स्पीड कितना है v1। नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो S अपॉन 2 v2। कुछ कैंसिल होगा, S से S कैंसिल हो गया, कितना एलसीएम आ जाएगा इसमें से, v एवरेज इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ गया, क्या एलसीएम आ गया, बोलो v1, बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, v2 प्लस, ये ऊपर गया, बोलो कितना आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एनडीए के एग्जाम में। डिस्टेंस सेम होता है तब एवरेज स्पीड कितना होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, इस वाले केस में बताओ कितना आएगा, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2 अपॉन में टोटल टाइम क्या होगा, T। पहले S1 कितना होगा, अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो जाएगा, बोलो v1 इंटू T/2 प्लस में क्या होगा, v2 इंटू T/2 अपॉन में क्या आएगा, T। कुछ कैंसिल होगा, T से, बोलो v एवरेज का फॉर्मूला कितना आ गया, v1 प्लस v2 अपॉन, सही है। चलिए अब कीजिए क्वेश्चन ट्राई, इसका तो आंसर आ गया होगा, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। सभी बच्चे एक बार रीड करो, वेदांश 0। बताइए पार्टिकल पहले A टू M गया अलोंग स्ट्रेट लाइन विद स्पीड इतना, फिर M टू A आया इतना वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A टू M गया, M टू A आया, बोलो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। ये वाला बताओ, अ कार ट्रेवल फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इतना, नेक्स्ट 1/3 इतना, नेक्स्ट 1/3 इतना, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर होल जर्नी इज। बोलो क्या था फॉर्मूला, 2v1 v2 तो 2 के लिए है, अगर 3 आ गए तब क्या आ जाएगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 की जगह यहां कितना आ जाएगा, 3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/, अब बोलो 1/v1 कितना है, तो 1/v1 कितना है, 30, 1/v2 कितना है, 40, 1/v3 कितना है, 24। एलसीएम बताओ जल्दी से इनका, कितना एलसीएम आएगा, 120। बोलो ऊपर कितना आ गया, 4 प्लस 3 प्लस 5, कितना आंसर आएगा जल्दी बता दो, कितना आ गया, 3 इंटू 120 अपॉन में 5, 3, 8, 4, 12, कितना आ जाएगा, बोलो 30 किलोमीटर पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसी बच्चे को कोई डाउट? ये फोटो पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन करना है। ये न्यूटन है, वो नहीं करना है, न्यूटन है वो, नीचे वाला तो मैडम क्यूरी है। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो। अ ड्रंकर्ड, कोई ड्रंकर्ड है पहले तो, क्या
माइक ले लो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछना हो। क्या? अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ही टेक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। कोई ड्रंकर्ड है जो 5 स्टेप्स तो फॉरवर्ड चल रहा है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड चल रहा है। ईच स्टेप कितना है बोलो? एंड टेक देयर इज अ पिट ऑन द रोड, कितना मीटर डिस्टेंस पर पिट है? 13 मीटर की डिस्टेंस पर। द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कितने टाइम बाद ड्रंकर्ड जो है उस गड्ढे में गिर जाएगा? कैलकुलेट करो, पहले ड्रंकर्ड बनो उसके लिए। 29 सेकेंड। प्रैक्टिकल आ जाओ, सहज से प्रैक्टिकल करवाते चलो, आ जाओ आ जाओ। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड चलना है बस। आ जाओ, आएगा कोई बच्चा? आ जाओ सहज, आओ जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। 5 स्टेप्स चल गई तो बताना है। चलो सहज बताएगी सब बच्चों को चल के। अरे बोतल नहीं तुम ड्रंकर्ड बन जाओगे अन्ना पूरा। माइक ले लो। 5 स्टेप्स बैकवर्ड फॉरवर्ड पूरा टाइम काउंट करके बताना है बच्चों को। चलो नहीं नहीं यहां चल के बताओ। चलो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, काउंट करना सभी बच्चे। बताओ सहज कितना चली, कितने टाइम में? पीछे का ध्यान रखना है ना। कितना चली बोलो? 5 मीटर। कितने सेकंड में बेटा? 5 सेकंड में। 3 स्टेप आओ बैकवर्ड। अब सहज वापस कहां आ गई? कहां पे आ गई बोलो? 3 स्टेप बैक चली गई ना, सेम प्लेस पर नहीं आएगी। कितना चलेगी बोलो? स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर चलेगी। टाइम कितना हुआ आप बताओ? 2 मीटर चलने में टाइम 8 सेकंड। सही बोलना है अब है ना, अब गलती नहीं करना है। चलो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलो। अब बताओ कितना हुआ? 7 पे चली गई ना, और 7 पे जाने में कितना टाइम लगा? 13 सेकंड। 3 स्टेप बैकवर्ड आ जाओ। कहां पे चली बोला? बताओ आप बताओ। 4 मीटर पर। 4 मीटर में टाइम कितना लगा? 16। अब 6 मीटर में कितना लगेगा? अब रहने दो, आगे का मैं बता देता हूं। चलो बताओ सहज कहां पे थी? 4 मीटर पर। 4 मीटर में टाइम बताओ बेटा? 16। अब 4 के बाद काउंट करना। कोई ऐसी फिजिक्स देखेंगे नहीं, बिना फिजिक्स के आंसर लाएंगे। बोलो कहां पे हम? 4 मीटर। काउंट करना। 1 2 3 4 5। बताओ कहां गए? 9 मीटर। फिर 3 स्टेप बैकवर्ड आ गए। बोलो कहां आ गए? 6 पर 8 3 जा बोलो 24। कोई डाउट? अभी कहां पे बोलो? 6 मीटर। कहां पे? कहां पे? वेरी गुड। अब 6 से चल रहे हैं। 1 2 3 4 5। कहां गए बोलो? 11 मीटर। 1 2 3। कहां आ गए बोलो? 8 मीटर। 8 मीटर पर जाने में कितना टाइम लगा? 8 4 जा 32 सेकंड हो गए ना। कितना आया? 32 सेकंड। कहां पे ये भी बताओ? 8 मीटर पर। कहां पे बोलो? 8 मीटर। अब काउंट करना। 9 मीटर 10 मीटर 11 मीटर 12 मीटर 13 मीटर। गिर गए हम गड्ढे में। बताओ कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा बेटा? 37 से। अब मैं बताऊं, वो जो एक बच्चे ने बोला था 29 सेकंड कब आता बताओ? जब 11 मीटर पर पिट होता। 11 मीटर पर होता कितना आ जाता बोलो? 20। किसी बच्चे को कोई डाउट? जहां तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? फॉर्मूला से कैसे? ग्राफ बना के करो फिर तो। ऐसा ग्राफ बनाओ, पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ बना लेना। एक साइड पे क्या हो जाएगा? पोजीशन। दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा? टाइम। पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ। 0 से स्टार्ट किया, पहले कितना गया बोलो? 5 मीटर। कितना कहां गया? फॉरवर्ड। फिर 3 स्टेप बैकवर्ड आ गया। बोलो कहां आ गया? 2 मीटर पर। टाइम कितना हुआ?
8 सेकेंड। इस तरह से ग्राफ बना के करना। 5 और 3 8 सेकेंड होंगे ना, पोजीशन टाइम है ना, तो इधर टाइम होगा, तो टाइम, हाँ ऐसे थोड़ा ऐसे बना दो उसको, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां कितना होगा 8 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2 मीटर। आगे जो है वापस 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जाएगा, 7 मीटर पर जाएगा, टाइम ऐड करते जाना, कितना आ जाएगा 37 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पर पूरे फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं ना। वेलोसिटी, ये बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बोलो, मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशन क्या होगा L1t -1। वेलोसिटी जो है कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। अब फॉर्मूले आप बताओ भाई, सब इजी इजी फॉर्मूले आपके आए भी हैं पहले। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन। नेक्स्ट होता है इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, dx बाई, किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्या है बोलो, एक्सीलेशन। एक्सीलेशन होता क्या है, डेफिनेशन बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलेशन का फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट यूनिट बताओ, एक्सीलेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बोलो L1t -2, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। नेक्स्ट एवरेज एक्सीलेशन बताइए, एवरेज एक्सीलेशन A इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा t। इन इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन बताइए, क्या आ जाएगा बोलो, dv अपॉन, कोई डाउट यहां तक। हम 2 पॉइंट बोलेंगे, आप आंसर बताएंगे। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा तो एक्सीलेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा तब एक्सीलेशन क्या होगा, एंड नेगेटिव एक्सीलेशन इज नोन एज, वेरी गुड, नेगेटिव एक्सीलेशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। कोई बच्चा बता सकता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन क्या होगा। यूनिफॉर्म, एक इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी अगर चेंज इक्वल ही हो रहा हो तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, पर अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं आ रहा हो तो उस तरह का जो एक्सीलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन बताओ, अब सभी बच्चे बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बोलो, v इज इक्वल टू, डिराइव नहीं करेंगे ना, डिराइव जो है हमारे सिलेबस में, एनडीए के सिलेबस में हमको इक्वेशंस पहले से याद है। चलो सेकंड इक्वेशन बताओ, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस, वेरी गुड। थर्ड इक्वेशन बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, लास्ट ये भी बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। एसेंथ इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, u प्लस a/2, ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, 2n माइनस। अब जो वैल्यू आपसे पूछी जाए वो बताना। सबसे पहले v क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल, ये क्या a क्या होगा, s क्या है बोलो, और t क्या है, मान लीजिए कि इस पेन को हमने अपवर्ड फेंका तो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होगा या +g, -g। डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, तो फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड, आप बताइए अपवर्ड मोशन के लिए एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। इक्वेशंस बता सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन बोलो, v इज इक्वल टू u माइनस, सेकेंड इक्वेशन s की जगह h आ जाएगा, हाइट, तो बोलो h इज इक्वल टू क्या होगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड बताइए,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, यही याद रखना तीनों इक्वेशन। फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए भी बता दो, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए बोलिए v इज इक्वल टू क्या होगा, एक ही जगह प्लस जी आ जाएगा, तो बोलो फर्स्ट क्या होगा, u प्लस सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया फॉर अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। डाउन अपवर्ड मोशन के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो a का वैल्यू कितना होगा प्लस जी, डाउनवर्ड माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी, और डाउनवर्ड मोशन के लिए a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर फ्री फॉलिंग हो रहा हो ऑब्जेक्ट, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0। 3 पॉइंट्स है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बोलो, कोई भी एक बच्चा रीड करो। क्या नाम है तुम्हारा, निखिल, बताइए बेटा क्या है फर्स्ट पॉइंट। If the velocity of an object is increasing, then the acceleration is positive. This means the object is speeding in the positive direction. एक्सप्लेन करो क्या बोला है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, देन द एक्सीलरेशन इज, दिस मींस द ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका स्पीड जो है अप करेगा कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव। वेरी गुड आशुतोष, नेक्स्ट। If the velocity of an object is decreasing, then the acceleration is negative. This means the object is slowing down or speeding up in the negative direction. Negative acceleration is also sometimes called deceleration or retardation. नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेशन और पहले क्या लिखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कर रही हो, डिक्रीज, देन द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, और एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। वेरी गुड नेक्स्ट। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, देन एक्सीलरेशन क्या होगा बोलो, 0। एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। दिस मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। सही है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज के लिए, फिर बस इतना ही ना, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, होमवर्क रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x axis, the ratio of their respective velocities, a और b का रेशियो बताना है। पहले बताओ किस किस के बीच में ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होगा उससे वेलोसिटी फाइंड करना है। बताओ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो है, किस किस के बीच में ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ की जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। dx बाई dt को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ xt कर्व, और स्लोप ऑफ xt कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। स्लोप का फॉर्मूला बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। आप बताइए एक का स्लोप जो है उसको हम लिख लेंगे va, अपॉन में क्या आ जाएगा, vb इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 30 अपॉन में क्या आएगा, tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3। tan 45 बोलो कितना आंसर आ गया, 1:। अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क होगा। सेकंड क्वेश्चन ये तो हो भी गया, फर्स्ट हाफ जर्नी सेकंड हाफ जर्नी। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क होगा। बाकी हमने क्या क्या पढ़ाया आज आप बताइए। चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका, कुलदीप। कुलदीप बताएंगे क्या क्या पढ़ा है। हाँ फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा है बताओ, अभी 5-7 मिनट का सेशन हो रहा है ना। चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए आप बताओ सबसे पहले फोर्स का यूनिट क्या होता है, MLT-2। डायमेंशन। वेरी गुड, M1 L1 T -2। यूनिट भी बता सकते हैं आप,
किसने बताया था बोलो? चलिए सीजीएस यूनिट बताओ। डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है बोलो? 10⁵ डाइन। कुलदीप आप ही बताएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या क्या कौन कौन? फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन बताओ बेटा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड बोलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, हाँ कुलदीप तुम ही बताओगे पर, फॉर अपवर्ड मोशन एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलिए कितना आएगा? तो अपवर्ड मोशन के लिए एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा बोलो? माइनस जी। डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा? डाउनवर्ड मोशन जो है इसके लिए एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस जी। बाकी कोई डाउट है तुम्हें? कुछ क्वेश्चंस और भी होमवर्क के, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये होगा और एक क्वेश्चन, कोई डाउट है? अभी डाउट डिस्कशन रहेगा 2 मिनट का। एक ग्राफ जो है, फर्स्ट इक्वेशन बताओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस। सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो है इसको बना के लाएंगे। ड्रॉ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ जो है बना के लाएंगे। और किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड? बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए आप। बोलो जो भी डाउट हो जल्दी। हाँ बाकी बच्चे बातें नहीं भाई। आयुष सर आपने बोला था डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं। तीनों हो सकता है। तो सर एक बार वो आप बता देते फिर अच्छा से। उसका कि कैसे डिस्टेंस ओनली हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, और चलिए ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे जाता है? बैठो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, कहां से कहां गया बोलो? A टू B। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। इस वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव x। वापस से यहां से रिटर्न्स बैक हुआ, बोलो कहां चला गया? B टू C। इस वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव x। डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, बोलो कितना? मैग्नीट्यूड ही तो लेना है, बोलो डायरेक्शन तो कंसीडर करना नहीं है। बोलो कितना आएगा? AB प्लस। बट डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आएगा बोलो? ऐसी कौन सी डायरेक्शन में आएगा? माइनस का आएगा। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसमें दोनों इक्वल थे। अगर यहां से आगे ट्रेवल करता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर वापस से इधर ट्रेवल करता है और यहां से इतना आगे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बट डिस्टेंस तो क्या होगी? पॉजिटिव। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक सर्कल में, सर्कल में डिस्टेंस पॉजिटिव आती है बट डिस्प्लेसमेंट 1 रिवोल्यूशन में कितना आता है? 0 आता है। तो 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं। इस केस में देखो पहले दोनों पॉजिटिव थे, बी से यहां तक आएगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इससे आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बोलो? नेगेटिव। किसी बच्चे का और किसी तरह का कोई डाउट? चलिए मुस्कुराइए, आप फिजिक्स वाला में हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों, वंदे भारत माता की।